गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 मई और 18 मई के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीरा टंडन। तो नीरा टंडन जो कि भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें हाल ही में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड नीरा टंडन जो कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई हैं और वर्तमान में वे थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है नीरा टंडन की जो कि एक भारतीय महिला है और जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार बनी है। और इसी से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहली है मनीषा कपूर। तो मनीषा कपूर हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और फ्रेंड वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। वहीं बीआरओ यानी कि सड़क सीमा संगठन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है वैशाली हिवासे। और इसके साथ ही नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है पूनम गुप्ता। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड हिमाचल प्रदेश जहां हाल ही में आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। और फ्रेंड इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम, व्हाट्सएप और गूगल इत्यादि पर लगभग 1000 वर्चुअल ग्रुप बनाए जाएंगे जो कि होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीजों से जुड़े रहेंगे। और इस पहल का उद्देश्य है आयुष के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। और इस कार्यक्रम को आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है। तो फ्रेंड यह कार्यक्रम शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला, इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 68, राज्यसभा सीटें हैं 3 और लोकसभा सीटें हैं 4। और हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ जीके, स्टैटिक और करेंट के क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है पर्वतधारा योजना जो कि हाल ही में इस राज्य में शुरू की गई है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किया जा रहा है। यहाँ मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ हाल ही में प्रौद्योगिकी नवाचार हब का भी उद्घाटन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश जो कि हींग की खेती करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। और वही हिमाचली काला जीरा और चुल्ली की तेल को जीआई टैग मिला है। और टीबी उन्मूलन में यह देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 मई को। तो हाल ही में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो कि विश्व उच्च रक्तचाप लीग की एक पहल है। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 का थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना और लंबे समय तक जीवित रहना, यानी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर।
और यह दिवस पहली बार मई 2005 में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो मई में अब तक के मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 मई। तो 1 मई को फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, टूना जो कि एक प्रकार की मछली होती है। और 2 मई को इसके साथ ही विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। और फ्रेंड 4 मई को हाल ही में 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। वही 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया जाता है। वही 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। और साथ ही 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे भी मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, जबकि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हाल ही में मनाया गया है। वहीं 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया गया है, जिसका थीम है ट्रस्ट साइंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 17 से 23 मई तक। तो फ्रेंड प्रत्येक वर्ष 17 मई से 23 मई तक वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड यह दिवस विश्व के व्यक्तियों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और अन्य संगठनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को कम किया जा सके। और इस दिवस को WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानम। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह का 6ठा संस्करण है। और यह इस दिवस का 6ठा संस्करण है, जिसका थीम है #Love30। टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ है। तो यह संयुक्त राष्ट्र का सड़क सुरक्षा सप्ताह है, जिसे 17 से 23 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और वही भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को हाल ही में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया गया है और यह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का 32वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, गुंजन शाह किस फुटवेयर ब्रांड के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, जिसके हाल ही में CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुंजन शाह को बनाया गया है। और फ्रेंड गुंजन शाह जो कि संदीप कटारिया की जगह लेंगे और वर्तमान में संदीप कटारिया को नवंबर 2020 से बाटा ब्रांड्स के ग्लोबल CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है। और इससे पहले गुंजन शाह ब्रिटानिया इंडस्ट्री में मुख्य वाणिज्य अधिकारी थे और बाटा कॉरपोरेशन एक बहुराष्ट्रीय फुटवियर और फैशन एक्सेसरीज निर्माता और रिटेलर है, जिसका मुख्यालय लुजोन, स्विट्जरलैंड है और इसकी भारतीय शाखा गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 हाल ही में कौन बनी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा, जो कि हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स बनाई गई हैं। तो फ्रेंड एंड्रिया मेजा जो कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 बनाई गई हैं और वही ब्राज़ील की जूलिया गामा जो कि फर्स्ट रनर अप रही हैं
पेरू की जेनिका मैकेटा सेकेंड रनर अप बनी है, जबकि भारत की एडलाइन कैसलिनो और डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बरली पेरेज क्रमशः थर्ड रनर अप और फोर्थ रनर अप बनी हैं। और इस साल यह प्रतियोगिता फ्लोरिडा के सेमिनोल हार्ड रॉक होटल और कैसीनो बॉलीवुड मियामी में आयोजित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, हाल ही में एंड्रिया मेजा 2020 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं और इससे पहले मिस यूनिवर्स जोजीबीनी तुंजी थी, जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला थी और उनके पास यह ताज दिसंबर 2019 से था। तो मिस यूनिवर्स, जिसे हिंदी में ब्रह्मांड सुंदरी कहते हैं, और मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, जो कि एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके अध्यक्ष है पाउला सुगर्ट। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है मिस यूनिवर्स की। तो सबसे पहली मिस यूनिवर्स है, उनका नाम है अर्मी हेलेना कुशेला, जो कि फिनलैंड की है और इन्हें 1952 में मिस यूनिवर्स घोषित किया गया था। वही भारत की पहली मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है सुष्मिता सेन ने 1994 में, और दूसरी मिस यूनिवर्स बनी थी लारा दत्ता। तो फ्रेंड, विश्व में सौंदर्य की दो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, जिसमें एक मिस यूनिवर्स होता है और एक मिस वर्ल्ड होता है। और भारत की तरफ से बनाई जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया, जो कि भारत और एशिया की पहली लड़की थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और यह खिताब उन्होंने 1966 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने कोव एड पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। तो फ्रेंड, नीति आयोग, जिसने व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए कोवी एड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, और नीति आयोग के द्वारा एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए इस कोएड नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महतारी दुलार योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना शुरू की गई है, और इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उठाई जाएगी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन बच्चों की पढ़ाई की खर्च भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो इस पहल को शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ द्वारा अपने वन विभाग का नाम बदलकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। और एसएआई द्वारा छत्तीसगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र भी बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, एमएस नरसिम्हन किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गणितज्ञ। तो एमएस नरसिम्हन एक गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड, प्रोफेसर नरसिम्हन, जो कि सीएस शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय यानी कि नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम के प्रमाण के लिए जाने जाते थे, और वह विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी एकमात्र भारतीय हैं। और उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
बॉम्बे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और फिर मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी भी प्राप्त करता है। फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनबीए। तो फ्रेंड, एनबीए ने हाल ही में एक सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम करीम अब्दुल जब्बार रखा जाएगा। एनबीए यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के लिए एक नया पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अब्दुल जब्बार के नाम पर पुरस्कार रखे जाने की। तो इससे पहले जान लेते हैं अब्दुल जब्बार थे कौन। अब्दुल जब्बार जो कि यूसीएलए में रहते हुए लगातार 3 NCAA चैंपियंस को जीता था और उन्होंने प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरी एडवर्ड्स के साथ मिलकर नागरिक अधिकारों के नेताओं मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्याओं के कारण मैक्सिको सिटी में 1968 ओलंपिक के बहिष्कार में भी अहम भूमिका निभाई थी और साथ ही अमेरिका में होने वाले काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार में उनकी सामाजिक न्याय के लिए भी एक अहम भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही एनबीए की यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1946 में। इसके आयुक्त हैं एडम सिल्वर और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।